नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे कैसे माओवादियों ने आईडी बम बनाना सीखा है। एक चौंकाने वाले रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के आतंकवादियों से नक्सलियों ने आईडी बम बनाना सीखा है, जो कि 20 मिनट में तैयार हो जाता है। आज हम आईडी बम से जुड़ी तमाम चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि 2025 के शुरुआत में छत्तीसगढ़ में आईडी बम से 8 जवान शहीद हुए। वहीं झारखंड के चाईबासा जिले में एक मासूम की जान भी आईडी बम की चपेट में आने से चली गई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईडी बम किस तरह का एक्सक्लूसिव है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यह काम कैसे करता है, नक्सलियों ने आईडी कहां से बनाना सीखा। मगर सबसे पहले जानेंगे कि माओवादियों ने आईडी बम बनाना श्रीलंका के आतंकवादियों से सीखा है। साल 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 75वें सेशन के बाद एक बुक पब्लिश की। इस बुक के पेज नंबर 1277 से 1284 के बीच नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश का जर्नल पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने माओवादियों की टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है। जर्नल में दावा किया है कि वेपन की तकनीक सीखने के लिए नक्सलियों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम यानी कि LTTE और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जैसे आतंकवादी संगठनों से संपर्क साधा था। इसके अलावा नक्सलियों का संपर्क पाकिस्तान के ISI और नेपाल, चीन और भूटान के कुछ उग्रवादी संगठन से भी था। नक्सलियों के कुछ लीडर ने इन्हीं में से संगठन LTT के लोगों से आईडी बनाना सीखा था। 1980 के दशक में श्रीलंका में LTTE आतंकवादी संगठन के तौर पर बेहद सक्रिय था। यह विश्व का पहला ऐसा संगठन है जिसने ह्यूमन बम का उपयोग किया। जनरल के मुताबिक नक्सलियों को क्लेमोर माइन यानी कि डायरेक्शनल आईडी बनाने में भी महारत हासिल है। इन आईडी को पेड़ पर प्लांट किया जा सकता है। यहाँ तक दावा किया गया है कि नक्सली आर्मी के M6 ग्रेनेड की बराबरी वाला विस्फोटक बनाना भी जानते हैं। आपको बता दें कि 5 कंपोनेंट से मिलकर आईडी बम तैयार होता है और महज 20 मिनट में आईडी बम तैयार हो जाता है। स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी रायपुर के एक जॉइंट संचालक TL चंद्रा ने बताया कि आईडी बम बनाने के लिए बेसिक तौर पर 5 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। पहला है स्विच, इसे ट्रिगर या एक्टिवेटर भी कहते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं। घरों के इलेक्ट्रिकल बोर्ड में यूज होने वाले स्विच भी इसमें शामिल है। इस स्विच के जरिए एक्सप्लोसिव को ट्रिगर किया जाता है। और दूसरा है पावर सोर्स स्विच, किसी पावर सोर्स या बैटरी से कनेक्ट होता है। ये पावर सोर्स कार की बैटरी से लेकर घड़ी की बैटरी तक हो सकती है। कुछ केसेस में माचिस की डिब्बी भी पावर सोर्स का काम कर सकती है। तीसरा है मेन चार्ज। मेन चार्ज यानी कि प्राइमरी एक्सप्लोसिव, ये ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार होता है। मेन चार्ज में अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट, ट्राइनाइट्रोलियन जैसे केमिकल होते हैं। हालांकि ये प्योर फॉर्म में नहीं, इसके साथ अन्य कंपाउंड का मिश्रण किया जाता है। और पांचवा है इनिशिएटर। इनिशिएटर के तौर पर फ्यूज या डेटोनेटर का उपयोग होता है। डेटोनेटर एक छोटा एक्सक्लूसिव चार्ज है जो मुख्य चार्ज के साथ जुड़ा होता है। ये मेन चार्ज से पावर सोर्स के जरिए जुड़ा होता है। कंटेनर के भीतर भी चार्ज और इनिशिएटर का होल्ड किया जाता है। ये कंटेनर कोई टिफिन, प्रेशर कुकर, ट्रक पाइप, पार्सल बॉक्स भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसे सही केमिकल मिश्रण के अनुपात और बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज हो, वो आसानी से 20 मिनट में आईडी बम तैयार कर सकता है। हाल की घटना के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आया कि बीजापुर आईडी ब्लास्ट में लगभग 50 किलो एक्सप्लोसिव का उपयोग हुआ। मेन चार्ज में उपयोग हुए एक्सप्लोसिव और इसकी क्वांटिटी पर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि स्कॉर्पियो जैसी एक गाड़ी को उड़ाने के लिए 20 से 12 किलो एक्सप्लोसिव ही जो है वो काफ़ी है। इस लिहाजा से नक्सलियों ने जो विस्फोट किया उससे लगभग 5 स्कॉर्पियो गाड़ी उड़ाई जा सकती थी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि साल 2021 में भी DRG के जवानों से भरी एक बस को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उड़ाया था। लैब टेस्ट के दौरान सामने आया कि आईडी के मेन चार्ज के तौर पर उन्होंने एमोनियम नाइट्रेट और ब्लैक गन पाउडर का उपयोग किया था। इसी तरह साल 2013 के दरभा कांड के दौरान भी नक्सलियों ने आईडी के मेन चार्ज में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और ब्लैक पाउडर उपयोग किया था।
दरअसल 2012 तक अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के कैटेगरी में आता था। ऐसे में ये मार्केट में आसानी से मिल जाता था। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस बार की तरह साल 2021 में भी नक्सलियों ने कमांड वायर आईडी का उपयोग किया था। लैब टेस्ट में सामने आया था कि नक्सलियों ने मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर ब्लू कार्बन पेपर की लेयरिंग की हुई थी। 35 से 40 हज़ार में तैयार हो जाता है 50 किलो का एक्सक्लूसिव। एनआईटी रायपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर मनोज प्रधान बताते हैं कि आईडी और माइनिंग एक्सक्लूसिव में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आईडी डर्टी बम है। आसान शब्दों में समझा जाए तो माइनिंग एक्सक्लूसिव को कई लेबल में फ़िल्टर किया जाता है, इससे इसकी कीमत भी बढ़ती है, लेकिन आईडी बनाने में इस तरह की कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती। सस्ते केमिकल और बेहद हार्मफुल केमिकल के साथ डीजल या पेट्रोल ऑयल का मिक्सचर आईडी बनाने में किया जाता है। प्रधान ने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट से आईडी तैयार किया जाए तो 35 से 40 हज़ार के कॉस्ट में 50 किलो एक्सक्लूसिव तैयार किया जा सकता है। सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण नक्सली इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। बीजापुर में नक्सली के आईडी बम से 8 जवान हाल ही के दिनों में शहीद हुए, जिसमें कुछ ऐसी चूक हुई जिसके बारे में चलिए अब जानते हैं। पहली चूक तो ये है कि रोड ओपनिंग पार्टी ने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। किसी भी ऑपरेशन के लिए निकलते या वापसी के वक्त मुख्य ऑपरेटिंग दल के रूट को सैनिटाइज करने का काम रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि आरओपी का होता है। आरओपी का फॉर्मेशन भी वी शेप में होता है, बीच में व्हीकल और उसके दोनों ओर पैदल गश्त करने वाला दल। इस दल के साथ स्निफर डॉग भी मौजूद होते हैं। ये दल मौके पर तब तक मौजूद होता है जब तक मुख्य ऑपरेटिंग दल सुरक्षित अपने ठिकानों पर न पहुंच जाए। हालिया इंसिडेंट में आरओपी पार्टी के साथ कोई स्निफर डॉग या पैदल मार्च करने वाला सिपाही मौजूद नहीं थे। वहीं आरओपी मुख्य पार्टी ऑपरेटिंग दल के निकलने से पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जंगल के रास्तों पर एहतियात बाइक पर या पैदल ही ऑपरेशन पर निकाला जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जंगल के रास्ते पर एहतियात बाइक पर या पैदल ही ऑपरेशन पर निकला जाता है। जवानों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद 4 पहिया गाड़ी से वापस लौटना एक बड़ी गलती थी। जवानों को इसके लिए बाइक का उपयोग करना चाहिए था। संकरे और उबड़ खाबड़ रास्तों में बड़ी गाड़ियों को निशाना बनाना नक्सलियों के लिए आसान होता है। इसके अलावा बड़ी गाड़ी पर हमला होने से कैजुअलिटी रेट भी ज़्यादा होती है। नक्सलियों ने बम या आईडी को ज़मीन के 2 फीट से ज़्यादा गहराई में अगर लगाई होगी तो जवानों के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि उसका पता लगाया जा सके। बीजापुर में नक्सली हमले में भी यही हुआ। इसमें 1 ड्राइवर और 8 जवान शहीद हो गए थे। इसमें आईडी को करीब 5 फीट नीचे लगाया गया था।